वो इलाके जो कभी नून लीग का गढ़ हुआ करते थे, आज वहाँ इमरान खान ने अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े। हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत कमज़ोर और इमरान खान मजबूत से मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि मुखालिफिन ने अपनी साजिशों का भांडा खुद ही फोड़ दिया। बरतानवी अखबार है द इकोनॉमिस्ट, जिसने अपने जरीदे में इमरान खान को पहले से ज्यादा मकबूल रहनुमा करार दिया था, जबकि अल जजीरा टीवी ने भी इमरान खान की लॉन्ग मार्च में जो शुरका की एक तादाद है कसीर तौर पर, उसमें शिरकत करके मोहर लगाकर इमरान खान को एक मकबूल रहनुमा करार दिया। आप लोगों की क्या तैयारियां सर KPK में और फिर आपके अपने मर्दान में? जो पंजाब की सूरत हाल है माशाल्लाह, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिस्पॉन्स आया है। जो इतना बौखला रहे हैं, इतना हड़बड़ा रहे हैं लॉन्ग मार्च, इमरान खान इस्लामाबाद, फिर क्या होगा इनका? पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर 2 मिनट के लिए नजर दौड़ाएं। इतने बड़े जम्मे गफीर जिसकी तादाद अगर लाखों में नहीं है तो कम से कम बहुत ज्यादा हजारों में तो है, कवरेज ना दें, टिकर की हद तक तो उनकी खबर चलाएं, वो भी नहीं चला रहे। इस हद तक डरपोक है या मैनेज्ड है मीडिया? खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का पावर हाउस है। पंजाब जिस तरह निकला है, मैं समझता हूँ जबरदस्त उन्होंने अब चैलेंज दिया है खैबर पख्तूनख्वा को। जब खान साहब की कॉल आती है तो आप इंशाल्लाह देखेंगे पहले से ज्यादा बंदा आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक और ख़बर से आगाह करेंगे, क्योंकि बड़े मामलात जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और वो ख़बर जो है वो कल गुजरांवाला में नज़र आई, और उसका सारे का सारा ऑपरेशन वो आज हम आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि मुखालिफिन ने अपनी साजिशों का भांडा खुद ही फोड़ दिया है। हुकूमत इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि वो अपने ही बयान से कब फिर जाते हैं उन्हें खुद भी इल्म नहीं होता। एक तरफ तो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, दूसरी तरफ पूरे इस्लामाबाद में खंदके खोद रहे हैं, सामान भरे रंग बिरंगे कैंटीनर्स लगाकर मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। लॉन्ग मार्च को खराब दिखाने के लिए ओछे हथकंडों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी हाँ, पहले तो ये कहा गया कि लॉन्ग मार्च खूनी है, ये फितना लॉन्ग मार्च है, उसको नाकाम बनाने का हरबा आजमाया। फिर गुजरांवाला में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगाए, लेकिन अपनी नाकाम साजिशों का भांडा वफाकी वजीर ने खुद ही फोड़ डाला। खुर्रम दस्तगीर की आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जहां उन्होंने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुजरांवाला में जो फितना अंगेज बैनर्स लगाए उसका सच उगल दिया। खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे हम लगा रहे थे और वो पीछे से उतार रहे थे, वो बुखलाए भी, और बुखलाहट से जाहिर होता है कि इमरान खान की सियासी मकबूलियत ने इम्पोर्टेड सेटअप की नींदें हराम कर दी हैं। वो इलाके जो कभी नून लीग का गढ़ हुआ करते थे, आज वहाँ इमरान खान ने अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े। हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत कमज़ोर और इमरान खान मजबूत से मजबूत हो रहे हैं। जी हाँ, और इसका दावा आप सिर्फ कौमी सतह पर नहीं हो रहा, बल्कि आलमी सतह पर भी इसका दावा किया जा रहा है। बरतानवी अखबार है द इकोनॉमिस्ट, जिसने अपने जरीदे में इमरान खान को पहले से ज़्यादा मकबूल रहनुमा करार दिया था, जबकि अल जजीरा टीवी ने भी इमरान खान की लॉन्ग मार्च में जो शुरका की एक तादाद है कसीर तौर पर, उसमें शिरकत करके मोहर लगाकर इमरान खान को एक मकबूल रहनुमा करार दिया है। मुख्तलिफ ट्वीट्स भी हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल ज़ाहिर चैनल्स हैं, जो अखबारात हैं, उनके जो एंकर्स हैं, वो भी कवर कर रहे हैं इस सारे लॉन्ग मार्च को, और वो इंटरव्यू करते हैं इमरान खान का, और उसके बाद फिर ज़ाहिर वो खुद भी ट्वीट्स भी कर रहे हैं, खबरें भी लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये ज़ाहिर एक ऐसा लॉन्ग मार्च है, इतनी बड़ी तादाद है लोगों की, जिसको देखकर वो भी बड़े हैरान हो गए। ठीक है, इस वक्त हम बात करते हैं, अली मोहम्मद खान साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ ही हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। अली मोहम्मद साहब, पंजाब में तो अब सुस्त हो गया है, स्लोली अब आगे बढ़ रहा है पिंडी इस्लामाबाद की जानिब। आप लोगों की क्या तैयारियां सर KPK में और फिर आपके अपने मर्दान में? जी वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बोल न्यूज़ ने अपना हक अदा किया है मुश्किलात के बावजूद। अच्छा, ऐसा कि जो पंजाब की सूरत हाल है माशाल्लाह, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिस्पॉन्स आया है। अच्छा, और जो पहले एक्सपेक्टेशन थी कि जुमे के दिन जो है हम लोगों ने पहुंचना था खैबर पख्तूनख्वा वालों ने जी, तो वो उसको एक्सटेंड किया गया पहले, उसके बाद मजीद एक्सटेंड किया गया। अभी 11 तारीख हमें मिली है। तो यहाँ तो आपको पता ही है कि जो तारीखी जो 2014 का धरना हुआ था, तो तारीखी क्राउड निकला था खैबर पख्तूनख्वा से। उस जमाने में परवेज खान खटक साहब की क़यादत में 2014 में, और फिर 2016 में जब पनामा का वाक़या हुआ, तो आपको याद होगा
लॉकडाउन हुआ और फिर पंजाब से तो किसी को नहीं आने दिया इन लोगों ने, लेकिन यहाँ परवेज खान खट्टर साहब ने फिर किया इनके साथ थे, और जो यहाँ प्रोग्राम से पहले जो हमारे साथ किया गया जी। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही है। जी अली साहब बताइएगा सर। दोबारा रिकनेक्ट कर लेते हैं उनको जब तक उनकी आवाज़ आए। ज़ाहिर है उनसे एक दो सवाल और भी पूछने हैं जो अब सूरत हाल है उस पर, और फिर टाइम कितना बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से, क्या जो अब अगला जुमा है 10 तारीख, 11, फिर 12, क्या प्लान चेंज भी हो सकता है? क्योंकि कल हमने देखा कि बिल्कुल डिफरेंट प्लान आया था और उस डिफरेंट प्लान पर ही अमल किया जा रहा है फ़िलहाल, रफ्तार देखते हुए, लोगों का जो एक रिस्पांस है वो देखते हुए। जमील, अब ज़ाहिर जो हम देख रहे हैं ये ट्वीट्स आ रहे हैं, कल मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, अभी हमने आपको दिखा दस्तगीर ने क्या बोला, और वो ये कहने लगे खुद ही कि हम बैनर्स लगाते जा रहे थे, वो उतारते जा रहे थे, कहीं वो नारे लगवाने के लिए लोगों को खड़ा कर देते हैं, कहीं बैनर्स लगा देते हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो इतना बौखला रहे हैं, इतना हड़बड़ा रहे हैं इस सूरत हाल को देखते हुए। जब तक पहुंचेंगे मार्च लेकर, लॉन्ग मार्च, इमरान खान इस्लामाबाद, फिर क्या होगा इनका? देखें, वो तो बाद की बात है, और अब जिन जिन इंटरनेशनल जरीदों के ट्वीट्स की आप बात कर रहे हैं या उनके अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं खान साहब की पॉपुलैरिटी के हवाले से, वो तो यकीनन काबिल सताइश है खान साहब के लिए और उनकी टीम के लिए भी। लेकिन आप ज़रा अपने पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर 2 मिनट के लिए नज़र दौड़ाएं, आपको क्या कहीं पर भी इतनी बड़ी अखलाकी बददियानती या सहाफ़ती बददियानती नज़र आई है कि इतने बड़े जम्मे गफ़ीर जिसकी तादाद अगर लाखों में नहीं है तो कम से कम बहुत ज़्यादा हज़ारों में तो है, दिहाइयों में तो है, तो उनको तो आप कम से कम कवरेज ना दें, टिकर की हद तक तो उनकी खबर चलाएं, वो भी नहीं चला रहे। तो इस हद तक डरपोक है या मैनेज्ड है मीडिया, या फिर आप कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर फंडेड है कि वो बात ही नहीं चला रहा, तो अफसोस है। और अगर इंटरनेशनल मीडिया दिखाना भी तो और किसी के बस की बात नहीं होती ना। जमील फारूकी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अगर बड़ा ब्लैकआउट किया। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब रिकनेक्ट हो गए, सॉरी यू, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अली साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, अगर मैं अपनी बात दोबारा जारी रख सकूं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का पावर हाउस है, और 25 मई को जब हम लोग निकले तो आपको याद होगा जो पंजाब में क्रैकडाउन किया, जो जुल्म जबरदस्ती की गई हमजा शहबाज साहब के नीचे मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत में, मरकजी हुकूमत की इमा पे, जिस तरह बुजुर्ग शहरियों के साथ किया गया, डॉक्टर यासीन राशिद साहब के साथ जो उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, वो विजुअल हम कैसे भूल सकेंगे। और खासकर जो जस्टिस साहिबा के साथ किया गया, यानी कि अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर की इज्जत भी महफूज नहीं है इन लोगों के हाथों से। लेकिन अल्लाह के करम से इस बार पंजाब में हमारी हुकूमत है, तो पंजाब जिस तरह निकला है, मैं समझता हूँ जबरदस्त उन्होंने अब चैलेंज दिया है खैबर पख्तूनख्वा को, और पश्तून यहाँ में है। जब खान साहब की कॉल आती है तो आप इंशाल्लाह देखेंगे पहले से गुना ज्यादा बंदा आएगा। और अभी मैं आपको अभी की बात बता रहा हूँ, मैं मोटरवे पे हूँ, अभी यहाँ पर मैं डीजल भर रहा था और एक टैंकर, जहाँ पे मजदूर लोग होते हैं, और टैंकर का क्लीनर मुझे कहता है एक ट्रक का कि आप धरने पे कब जाएंगे या मार्च पे। तो मैंने कहा 11 तारीख को। मैंने वैसे ही उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप आओगे? कहता है क्यों नहीं आऊंगा, कहता है मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके आऊंगा और मैं इंशाल्लाह अपना पूरा हिस्सा डालूंगा। तो सारे बेचैन है, सारे बेकरार है। जहाँ तक मर्दान का ताल्लुक है, मर्दान ने इमरान खान साहब को एक बार फिर सुकू किया है, 2 बार मुझे जिताया और इस बार अपने लीडर को ही जिता दिया, और अल्लाह की करम से 12-13 जमातों के खिलाफ तारीखी जीत हुई है। अली मोहम्मद साहब, ये सब चीजें सामने, 70,000 वोट लिया है, नो डाउट, मर्दान, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। इमरान खान साहब जबरदस्त जीत भी रहे हैं ज़िम्मी इलेक्शंस में, लोगों की तादाद बहुत है कि उनकी गाड़ी जो है वो उनकी गाड़ी डीजल पे चलती है। अच्छा, अली मोहम्मद साहब, एक सवाल का जवाब मुझे दें। 2 इल्जाम आप लोगों पे लग रहे हैं, एक तो ये सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने का, दूसरा इल्जाम जो असलहा और ये शरपसंदी, ये सब कुछ करने का आपका इरादा है, ये हुकूमत इल्जाम लगा रही है, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, इल्जाम लगाने वाले तो अफसर शरीफ शहीद को भी नहीं बख्श रहे, यानी कि शर्म इनको नहीं आती कि जो शहीद सहाफत है, हया इनमें नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने उनकी शहादत पे भी सियासत की है इन बेगैरत लोगों ने। मैं अल्फाज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली पहुंच रही है ये बात करके
कि एक तरफ शहीद सहाफत का उनकी डेड बॉडी आ रही थी और एक मजमूम शख्सियत जिनमें कोई शर्म व हया नहीं है, जिन्होंने उनकी डेड बॉडी पे सियासत की और उसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स किए। फिर हम लोगों को उन्हें और सहाफियों को बताना पड़ा कि हुजूर मोहतरम, आपकी वालदा मोहतरमा जब बीमार थी तो ये शख्स जो है उनके लिए दुआएं भेज रहा था, जिसकी डेड बॉडी पे आप आज सियासत कर रही हैं। तो इन हालात में अल्लाह के करम से अवाम निकली है मेरे दोस्तों, इन हालात में अवाम निकली है। और जहाँ तक स्टेट मशीनरी का ताल्लुक है, इतनी यूज हो रही है जितनी चाहिए हिफाजत के लिए। मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े लीडर के लिए इमरान खान हमारे और आपका अकेले का लीडर तो नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का असासा है। तो उसकी हिफाजत के लिए पुलिस अगर कुछ प्रोटेक्शन दे रही है तो दे रही है। बाकी ये अवाम आ रहे हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं, अपना झंडा लेके आते हैं, कंटेनर है वो पार्टी से चल रहा है, और हम लोग जितने हमारे कारकुन हैं, हमारे जितने लोग हैं, वो अपनी गाड़ियों में अपना खर्चा करके कारकुन और लीडरशिप आई हुई है। तो आप मुझे बताएं स्टेट मशीनरी किधर है? जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा के ताल्लुक है, वहां से तो अभी हम लोग निकले ही नहीं है। और 25 मई को जब हम निकले थे तो मुझे कोई बताए कौन सी स्टेट मशीनरी 25 मई या 27 मार्च को हम लोगों ने यूज की थी? ये वैसी भागेबाजी है। इन लोगों की कांपे टांग रही है पाकिस्तानियों को रोड पे देख के, क्योंकि ये लोग खुद भी मार्च 2 बार कर चुके थे। जब पीछे मुड़ के बिलावल साहब ने देखा उनकी अपनी लीडरशिप नहीं थी, और जब मौलाना साहब निकले तो चंद हजार मदरसों के बेचारे कम उम्र तालिब इल्मों के अलावा अपना उनके जो साथी थे मुस्लिम लीग नून ने उनको गुजरावाले से टाटा बाय बाय कर दिया, और जो बिलावल साहब थे उन्होंने वैसे ही आके सलाम करके चले गए। और ANP के लीडर जनाब असफंदियार वली खान साहब की वो तारीखी अल्फाज मैं नहीं दोहरा सकता, आप ऐसे ही चला दें कि जब वो आए मौलाना साहब के मार्च में और सिर्फ हाजिरी लगा के निकल लिए, तो इनके पास आवाम ही नहीं है। इनको अब ये सोच पड़ गई है कि हम जब निकलते हैं हमारे पास अपनी पार्टी का कारकुन होता है, आवाम नहीं होती। ये क्या चक्कर है कि इमरान खान जिधर निकलते हैं उधर अवाम हशरातुल अर्ज की तरह अल्लाह के हुक्म से जमीन से निकल के आ जाते हैं। अब आप मुझे बताएं ये लोग कौन भेज रहा है? आप मुझे बताइए जो इमरान खान साहब इलेक्शन जीत रहे हैं ये कौन जिता रहा है? अब कौन सिलेक्ट कर रहा है? हम तो पहले से कह रहे थे ना कि इमरान खान का सिलेक्टर जो है वो पाकिस्तान की अवाम है। ये लोग नहीं मान रहे थे, अब ये मान गए हैं। सही। अच्छा अली मोहम्मद साहब, एक चीज़ ये है कि ये अब बड़ा तवील होता जा रहा है लॉन्ग मार्च, और खान साहब कह रहे हैं अगले 10 महीने भी ये जदोजहद के हैं, तो 10 महीने बाद तो वैसे ही सर इलेक्शन का मौसम आने वाला है, तो ये कितना तवील आपका ये लॉन्ग मार्च चलना है? मेरे ख्याल में ज्यादा तब्दील तो नहीं होगा, लेकिन इसके इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे, हमारे लाइफ टाइम तक होंगे। कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम अपने हक इंतखाब के लिए निकली है। मियाँ साहब ने तो मजाक ही किया था ना कि वोट को इज्जत दो, वो जिस चीज को उन्होंने इज्जत दी आप सबको पता है। लेकिन ये जो अभी पाकिस्तानी कौम निकली है ये अपने हक के लिए निकली है, और ये इन सबको एहसास हो गया है मेरे ख्याल में कि सिर्फ 2023 का इलेक्शन नहीं, आने वाले बहुत से इलेक्शन में इसके असरात होंगे। तो अली मोहम्मद खान साहब इलेक्शन की डेट मिल जाएगी? आम लोग पोलिटिसाइज हो गए हैं, मिल जाएगी इलेक्शंस की डेट? आपको लगता है कि प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाएगा? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप पूरी कौम जो है जल्द खुशखबरी सुनेगी। इंशाल्लाह पीसफुल मार्च है, पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह अपने मकासद हल करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हुकूमत है, रियासती इदारे हैं, उनमें बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, और वो अपने पाकिस्तानियों को अपने हक के लिए निकलने के बाद एक पुरअमन मार्च को बर्दाश्त करेंगे, और कोई ऐसी हेरा फेरी नहीं होगी, कोई मॉडल टाउन कराने की कोशिश नहीं करेगा। हम लोग तो पुरअमन थे, पुरअमन है और पुरअमन रहेंगे, चाहे जितनी भी दूसरी तरफ से प्रोवोकेशन हो, तहरीक इंसाफ पुरअमन रहेगी इंशाल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब देखना यह है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद में एंटर होगा तो फिर जवाब में जो मामला होगा वो फिर ये मार्च पुरअमन होगा या नहीं। लेकिन ये 20 रोज़ का टाइम हो रहा है कि 20 रोज़ का ये सूरत हाल है। जी हाँ बिल्कुल। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी। हमारे साथ हैं अमीर अब्बास साहब भी और जमील फारूकी साहब भी। ब्रेक के बाद आएंगे, फिर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं हकीकी आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च अपने रास्तों से होता हुआ ये कब तक पहुंचेगा, अभी इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्तों का 11 तारीख तक दी जा रही है, लेकिन प्लान चेंज भी हो रहा है। और अभी जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब ने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा ये 20 रोज़ का हमारा
जो है वो प्लान लॉन्ग मार्च का हो सकता है। तो देखते हैं, तो वाकई वो लॉन्ग हो गया, लॉन्ग काफ़ी लॉन्ग मार्च हो गया है। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अमीर अब्बास भी हमारे साथ हैं, जमील फारूकी भी हमारे साथ हैं। अमीर अब्बास, आप क्या कमेंट करेंगे? लग रहा है काफ़ी लॉन्ग होने वाला है ये लॉन्ग मार्च। जी जी, ये लॉन्ग होते होते मुझे लग रहा है हुकूमत शॉर्ट हो जाएगी। ओ अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब वैसे वो भी किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं है, वो भी को लॉन्ग कट लगाने के चक्कर में वो भी, और लॉन्ग ड्राइव पे तो निकले हुए हैं वो। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये सारा जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इसको याद रखा जाएगा। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे, इस पे किताबें लिखी जाएंगी, इसके ऊपर कॉलम लिखे जा रहे हैं। और जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें होगा कि भी एक शख्स था, उसने इस तरह लॉन्ग मार्च निकाला और वो 10-12 दिन में वो लाहौर से उसने इस्लामाबाद तक का सफ़र तय किया, और उसको ये मुज़ामत थी और ये रुकावटें थीं, और उस हुकूमत ने उसका रास्ता रोकने के लिए कोशिश की। सो बड़ा यूनिक और बड़ा रेयर फिनोमेना है ये इस वक्त जो चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जितनी पॉलिटिकल अवेकनिंग पैदा कर दी है पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि वो एक बड़े कॉज के लिए अब अपनी इस तहरीक को इस्तेमाल करें, और वो कर सकते हैं। आज वो उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर वो कोई बहुत मैं चले उसको मेंशन नहीं करता, लेकिन कोई बहुत बड़ी तब्दीली भी अगर वो इस मुल्क के निज़ाम के अंदर मांगे, और वो इस मुल्क में मुख्तलिफ जो ताकत के मराकज़ हैं उनके दरमियान एक तवाज़ुन का मुतालबा भी करें, तो वो कर सकते हैं, और उसके ऊपर रियासत को सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि उनको इस तहरीक को सिर्फ इलेक्शन की तारीख तक महदूद नहीं करना चाहिए। देखिए, तहरीकें मुदस्सिर, एक तो ये कि तहरीक जो होती है वो जिस तरह एक चश्मा फूटता है उस तरह से है। ये इतना आसान काम नहीं है तहरीक का आगाज़ होना, तहरीक के लिए एक मोमेंटम पैदा करना, तहरीक को ज़िंदा रखना, तहरीक को पूरे मुल्क तक फैला देना, एक पूरी नस्ल को तैयार करना, उनकी जहन साजी करना, नज़रियात की बुनियाद के ऊपर बयानियाँ पैदा करना, ये इसके ऊपर दिहाइयाँ लगती हैं, सदियाँ लगती हैं। और इमरान खान ने बहरहाल, उनको भी अब ये तीसरी दिहाई तो उनकी भी चल रही है सियासत में, और अभी वो ज़्यादा, यानी जो पिछली सियासत थी उनकी एक तरफ, लेकिन जो सियासत है एक दिहाई का अमीर अब्बास, अगर थोड़ा सा आपकी इजाज़त और जमील फारूकी साहब की इजाज़त से, कि एक दिहाई का तो बहरहाल एक बहुत बड़ा फ़र्क, हमने 2013 के इलेक्शन में 79 लाख वोट थे इमरान खान साहब के। 2018 में वोटर नया ऐड हुआ था 1,94,00,000। इमरान खान साहब 1,69,00,000 वोट हासिल किए। अब नया वोटर 4 साल में जो ऐड हुआ, 4 साल अभी गुजरे, 4 साल में जो ऐड हुआ है वो 1,87,00,000 है। तो ये तकरीबन 4 करोड़ के करीब, अगर इलेक्शन अपने वक्त पर तक भी होते तो 4 करोड़ के करीब नया वोटर जो है वो, तो एक दिहाई में तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल वो कर लिया। जो आप दिहाइयों की 3 दिहाइयाँ तो तकरीबन चले उन्हें हो गई, 2 दिहाइयाँ, लेकिन एक दिहाई में तो बड़ा लंबा चौड़ा अचीव किया जमील फारूकी। इमरान खान ने कम से कम वो एक पूरी नस्ल तो तैयार की, जो 10 साल की थी आज वो 20 की हुई, जो 15 की थी वो 25 की थी, जो 18 का पहला वोटर 2013 में उनके साथ खड़ा हुआ आज जो है वो जवान होकर वो ज़्यादा सवाल कर रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अभी जो अमीर अब्बास थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। वो कह रहे थे कि जी खान साहब को अपनी तहरीक को ज़रा इसकी जो जहते हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल में आज जितने सवालात उन्होंने उठा लिए हैं, आपको हमें लगता है कि वो सिर्फ वो सिर्फ इस वक्त इलेक्शन की डेट लेने के लिए निकले हुए हैं। मुझे नहीं लगता, उनको पता है कि ही इज नॉट हैप्पी विद द इलेक्शंस ओनली, और he will not be happy only with the elections announcement। उसके लिए जो चीज़ें वो मांग रहे हैं, यानी इस मुल्क के अंदर सहाफ़ियों की आज़ादी वो मांग रहे हैं, इस मुल्क में पब्लिक की फ्री स्पीच के ऊपर वो बात कर रहे हैं, इस मुल्क में जो कस्टोडियल टॉर्चर है उसके अगेंस्ट वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह। और फिर जिस तरह से उन्होंने यूथ को एंगेज किया है, आप देखें ना कि इतनी तवील ड्राइव हो लॉन्ग मार्च की, यानी आप 6 दिन में कोई बहुत ज्यादा फासला तय नहीं कर पाए हैं, और फिर भी पब्लिक उसमें एंगेज होकर आ रही है। तो इसमें 60 to 70% क्रेडिट जो है वो फैमिलीज को और यूथ को जाता है।
और वो जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि बॉट्स होते हैं हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो सोशल मीडिया के वो बॉट्स थे, ये इन जलसों में भी क्या बॉट्स आ रहे हैं? और भाई जलसों में रियल जेन्युइन पब्लिक, यूथ, ख्वातीन, बच्चे सब शामिल हैं। और फिर हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है बगैर सोचे समझे, और हम बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बाकायदा तौर पर इस मूव को क्रश करते हुए खुद को मैनेज करके इसको ना दिखाने की कसम खा रखी है। ये बहुत अफसोसनाक है। मतलब 80 to 85% ऑफ द मीडिया, उसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब सिर्फ इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट तक रुक जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि 2013 से 2023 तक एक बड़ा चेंज होगा वोटर लिस्ट सेंसस के मुताबिक। जब यूथ ज्यादा इनकलकेट होगी लिस्टों के अंदर तो वोट भी ज्यादा पड़ेगा। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर अगर इस वक्त किसी की वाकईतन डिजिटल किंगडम है तो वो पीटीआई की है। इसके बराबर भी नहीं भटकती पीएमएलएन, जेयूआई, और कहीं कहीं फिर बाद में नाम आता है टीएलपी का। बट हैविंग सेड दिस ऑल, अभी तो जमील वैसे शहबाज शरीफ साहब को भी यूट्यूबर से मुलाकात करना पड़ गई है जी, वो उसकी मजबूरी है अमीर। हाँ, ये मजबूरी है। आप इस किंगडम से आंखें बंद नहीं कर सकते। आज से 4 साल पहले ये इमरान खान साहब को ट्वीटू सुल्तान कहते थे कि ये ट्विटर का वजीर आजम है। आज आप लोगों को स्पेस ट्विटर के ऊपर कंडक्ट करना पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी से अगर अपने आप को दूर रखेंगे, अभी वो वैनिश हो जाएंगे। वहां तक आपके सामने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जाया हो गए। हाँ बिल्कुल, जैसा इस्तेमाल इमरान खान ने किया है सोशल मीडिया का, शायद ही कोई सियासतदान कर सका हो या सियासी पार्टी कर सकी हो। वो पहुंच नहीं पाते हैं, वो कर तो रहे हैं कोशिश। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया सुमैया। ये मैं आपको बताऊं कि हमारे ये खुद ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए बड़े बड़े नाम इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि यार हम सच पीट पीट के थक जाते हैं, लोग उसका झूठा बयानिया मान रहे हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो भाई तुम्हारे सच से तो उस झूठ को सलाम जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट की सूरत में पब्लिक ने अपना मेंटेन कर रखा है। अगर आपकी नजर में वो झूठ है तो हमें तो वो ठीक लगता है, पब्लिक को भी ठीक लगता है, आपको झूठ लगता है, लेकिन ऐसे सच के ऊपर तुफ है जिसे पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? तो वो खुद ही अपनी कब्र उन्होंने खुद खोद डाली है। 14 सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी नामो निशान नहीं रहा। जब आप देखेंगे कि भुट्टो का नवासा, जो भुट्टो शहीद के नाम के ऊपर वोट लेता है, वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना का एक मेंबर होगा और उनकी कैबिनेट का वजीर खारजा होगा, तो पीछे बच क्या गया? पार्टी तो वही वैनिश हो गई। जेयूआई का भी यही हाल है, पीछे बच गई पीएमएलएन ने जो फाशिस्ट रिजीम के अंदर फाशिस्ट एक्टिविटीज की हैं, उनके दौर में अरशद शरीफ, आज इमरान खान साहब जो सवाल उठा रहे थे, अरशद शरीफ शहीद के ये उठाए हुए सवाल आते हैं जो उनके प्रोग्राम से निकलते थे। तो आप और हम कैसे इस चीज को भूल पाएंगे एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट? अब आप ये अमीर कह रहे थे ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट लिखेंगे, तो वो ये भी लिखेंगे कि इस दौर में, इस डिकेड ऑफ डार्कनेस के अंदर किस किस को पाबंदे सलासल किया गया, किस किस की जान ली गई, किस किस को बरहना किया गया, किस किस के ऊपर झूठी एफआईआर काटी गई और उनको उनकी जबाबंदी की गई, उनके होंठों को मुकफ्फल करने की कोशिश की गई। ये भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स इस चीज को भी नोटिस कर रहे होंगे एक वक्त में। सही है। अच्छा, लास्ट कमेंट ले लेते हैं अमीर अब्बास, आप ज़ाहिर इस पे क्या कहेंगे? एक तो शुरू में जो हम बात कर रहे थे इमरान खान के खिताब के बाद, अभी जो उन्होंने रिसेंट खिताब किया कि ये कोई इलेक्शन की तारीख, यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं जाता ये मेरी तहरीक जारी रहेगी, ये लॉन्ग मार्च 10 माह तक इसी तरह से जारी रहेगा। तो इमरान खान, आपको लगता है जब जमील ने बात की कि सिर्फ अचीव ये नहीं करना कि इलेक्शन की डेट मिल जाए, जो अचीव करना है वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है? जी हाँ, इसलिए मैंने कहा ना, जैसे जमील भी कह रहे थे कि भाई इलेक्शन की डेट तो चले आपको मिल जाती है 4, 6, 8 महीनों के बाद या कोई भी तारीख हो, वैसे भी आ जा रहे हैं। हाँ, वो तो डेफिनेटली वैसे भी आ जाएगी। लेकिन ये जो तहरीक है, मैं इसको समझता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये एक इस कौम के लिए एक छुपी हुई रहमत के तौर पर सामने आई है। इसमें इदारों का तयन होना चाहिए, इस मुल्क में इस रियासत के मामलात का तयन होना चाहिए, रियासत को चलाना कैसे आगे हमने एक नया आपको मुआहदा इमरानी करना पड़ेगा। इस हुकूमत को भी चाहिए कि ये एक वक्त है कौम के अंदर बेदारी का, बहुत सारे इदारों को रियलाइजेशन हो रही होगी कि हम कहाँ गलत थे, वो एतराफ़ भी कर रहे हैं कि माजी में हमसे गलतियाँ हुई। सियासतदानों को अपनी गलतियों का एहसास करना पड़ेगा। और हमेशा जो क्राइसिस होता है, उस क्राइसिस के अंदर एक पोटेंशियल छुपा हुआ होता है। क्राइसिस के बतन से एक नया सूरज तुलू होता है। ये जो क्राइसिस है, इस वक्त पोलिटिकल डेडलॉक है, इसमें पोटेंशियल है। ऐसा ना हो कि हम
ये एक हम उसमें से सिर्फ चंद कंकर चुन के और चले जाएं, इसमें से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। तो इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता वो उस बयानी की तरफ आए। मैं नहीं उसको बार बार उस बात को दोहराना चाह रहा, लेकिन मेरा ख्याल है लोग समझ रहे होंगे वो उस बयानी की तरफ आए हैं। बेहतर यह है कि उस बयानी को और वो रिफाइंड करें, कंपोस्ट करें, कॉम्प्रिहेंसिव करें, ब्रीफ करें और दावत दें बाकी जमातों को भी कि आप भी आए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।